और यूपी में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब जितना ज्यादा उमड़ रहा है उतना ही ज्यादा कारोबार के जो द्वार है वो भी खुलते जा रहे हैं। आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों ही नजरिए इन दिनों यूपी में काफी देखा जाए तो काफी उछाल आया है। इस आस्था और अर्थव्यवस्था से तरक्की के नए रास्ते भी खुलते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी के तीर्थ स्थलों पर उमड़ा भक्तों का ये सैलाब आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों ही नजरिए से बेहद खास है। 13 जनवरी को यूपी में महाकुंभ के आगाज के साथ ही प्रदेश पहुंच रहे भक्तों की भीड़ में भारी उछाल देखने को मिला है। आस्था के सैलाब से न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी भारी उछाल आया है। आपको ये भी बताएंगे कि आस्था के सम्मान से देश की अर्थव्यवस्था कैसे उड़ान भर रही है। लेकिन उससे पहले महाकुंभ के 37वें दिन पर प्रयागराज पहुंचे भक्तों की भीड़ पर भी नजर डाल लेते हैं। मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक 69 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 37 दिनों में 55.31 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, जिसका मतलब रोजाना 1.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। महाकुंभ में अभी 8 दिन बचे हैं। महाकुंभ पूरा होने में अभी 8 दिन बाकी हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए साथ ही 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले आखिरी महास्नान को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए तैयारियों का पूरा ध्यान रख रहा है। रात्रि में 8 बजे तक 1 करोड़ 35 लाख लोगों ने करीब स्नान किया है और पुलिस प्रबंध हम लोगों का काफी अच्छा था। सब जगह बहुत अच्छे से स्नान कराया गया। सारे घाट हमारे उनकी व्यवस्था अच्छी थी। ट्रैफिक के जितने पॉइंट्स थे उसकी दृष्टि से वो सब अच्छे थे। कहीं पे ट्रैफिक जाम वगैरह की दिक्कत मेला क्षेत्र के अंदर नहीं हुई। महाकुंभ के आगाज के साथ ही यूपी के अन्य तीर्थ स्थलों पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब चाहे वो प्रभु श्री राम की दिव्य अयोध्या नगरी हो या फिर काशी विश्वनाथ की भव्य नगरी वाराणसी, महाकुंभ जा रहे श्रद्धालु यूपी के सभी तीर्थ स्थल पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से महाकुंभ के साथ साथ यूपी के अन्य तीर्थ स्थल भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। महाकुंभ के आगाज के साथ ही यूपी के मुख्य तीर्थ स्थलों में रोजाना पहुँच रही भक्तों की भीड़ में बड़ा उछाल आया है, जिसमें रोजाना करीब 1.5 करोड़ लोग प्रयागराज में लगे महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वहीं करीब 4 लाख श्रद्धालु रोजाना रामलला की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और रोजाना करीब 8 लाख लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी नगरी पहुंच रहे हैं। आस्था के सैलाब से अर्थव्यवस्था को तो उछाल मिल ही रहा है, मगर रोजाना लाखों की संख्या में पहुंच रही भक्तों की भीड़ की वजह से लोगों को रोजगार और छोटे कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के आंकड़ों के मुताबिक करीब 17,000 करोड़ रुपए से अधिक दैनिक जीवन की चीजों का कारोबार होने की संभावना है, जिसमें सिर्फ पूजा सामग्री की बिक्री लगभग 2,000 करोड़ है और फूलों की बिक्री 800 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा मेले के दौरान लगभग 4,000 करोड़ रुपए के डेयरी उत्पाद, 2,000 करोड़ रुपए का किराना सामान, 500 करोड़ के अन्य घरेलू सामान के कारोबार की संभावना है। महाकुंभ के दौरान हॉस्पिटैलिटी को 2500 करोड़ रुपए और ट्रैवल 300 करोड़ तक का कारोबार कर सकता है। वीकेंड हो या फिर वर्किंग डे, महाकुंभ पहुंच रहे भक्तों की भीड़ में कमी नहीं आ रही है। लोग रोजाना भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस आस्था के सैलाब से यूपी दुनिया में न सिर्फ आस्था का परचम लहरा रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का वो स्तंभ भी बन गया है, जो आने वाले समय में भारत की GDP को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के मुताबिक साल 2013 के महाकुंभ में सरकार को 12,000 करोड़ का राजस्व मिला था। साल 2019 के कुंभ में सरकार को 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला। अब महाकुंभ 2025 में ये आंकड़ा 3 से 3.5 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। आस्था और अर्थव्यवस्था के संगम का सार खुद CM योगी ने सोमवार के दिन यूपी के उद्यमियों के साथ बातचीत के दौरान बताया। साथ ही यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म के पोटेंशियल भी समझाया। प्रस्ताव प्राप्त हुआ, एक सज्जन ने दिया कि हम लोग प्रयागराज में कुछ निवेश करना चाहते हैं। पूछा गया कैसा निवेश चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आस्था के अनुरूप। आस्था के अनुरूप कौन सा निवेश हो सकता है? उन्होंने कहा मैं 12 ज्योतिर्लिंग का रेप्लिका बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिखाया कि हम इस रूप में करना चाहते हैं। तो उनसे कहा गया कि भाई ठीक है, आप ये काम करिए कि जितना भी रॉ मटेरियल, पुराना लोहा होगा, पुराना स्टील होगा, पुराना फाइबर होगा, पुराने टायर होंगे,
इनका इस्तेमाल करते हुए रेप्लिका तैयार करा। उन्होंने लैंड की मांग की, उन्होंने कहा आप हमें लैंड दे दीजिए, पैसा मैं लगाऊंगा और प्रॉफिट 50-50% हो जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसका उद्घाटन भी किया। 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में वह संस्था 14 करोड़ लगाई थी। 14 करोड़ का अपना कमा चुकी है। 14 करोड़ की प्रॉफिट कमा करके उसने नगर निगम को दिया। आप तो सभी उद्यमी हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में अपना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में यूपी में महाकुंभ के आयोजन ने विकास के लिए नए मायने दे दिए हैं। आस्था और अर्थव्यवस्था का ये संगम देश के विकास की रफ्तार को बढ़ावा देगा।